Hello students, last video I have complete exercise 2.3. Today we start the new exercise 2.4. They are the find of the all the common factors. Common factors finds करने हैं. Common factors and multiples. What is the common factors? First I explain the common factor, common factors and common multiples. Common factors and common multiples. जैसे suppose you have the first question 15 and 50. Common factor निकालने हैं 50 and 50. Common factor means which tables is the rise in the 15. कौन से टेबल में 15 आ रहा है वो आपको क्या होगा कॉमन फैक्टर. वो क्या हो जाएगा 1, 3 and 5 and 15 itself. मतलब 15 किस किस के टेबल में आता है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है इज द फैक्टर्स. और 50 किस में आएगा फर्स्ट 1, 2, 3 में नहीं 4 नहीं 5, 10 एंड 25 एंड लास्ट इज द 50. अंडरस्टूड. अब इसमें पूछा है कॉमन फैक्टर पूछा है. कॉमन फैक्टर फैक्टर क्या होगा इसके अंदर ये फैक्टर्स हो गए. अब इसमें कॉमन यानी कौन सा कॉमन नंबर हुआ तो 1 and 1, 5 तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 and 5 इज कॉल्ड द कॉमन फैक्टर. यानी किसके टेबल में आ रहा है वो आपको क्या करना है फाइंड्स करना है. मतलब ये पहले ये देख लो किस किस के टेबल में आ रहा है वो लिख लो और फिर इसका क्या करोगे जिसमें कॉमन है वो आपको फाइंड करना है. अगर सपोज मल्टीपल पूछे तो मल्टीपल यानी किसके टेबल में आएगा वो आपको निकालना होता है. वो क्या होता है मल्टीपल यानी 15 का टेबल फाइंड लिखोगे और यहाँ पे 50 का टेबल लिखोगे. उन दोनों के बीच में जो कॉमन होगा वो क्या हो जाएगा कॉमन मल्टीपल. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.4 का फर्स्ट नंबर कराया कॉमन फैक्टर इज द 15 and 50. तो फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट. नेक्स्ट ऑल द कॉमन फैक्टर 4, 10 और 36. 4, 10 और 36 का कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं आपको. 4 के कॉमन फैक्टर 1, 2 और 4 किसकी टेबल्स में राय होगा 1, 2, 4 कॉमन फैक्टर. 10 का कॉमन फैक्टर 10 के फैक्टर्स क्या होंगे 1, 2, 5 और 10 itself. नेक्स्ट है 36. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36 itself. अब इसमें से आपको कॉमन निकालना है. कौन सा होगा 1, 1 कॉमन फैक्टर. इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है CF. कॉमन फैक्टर 1 एंड हियर कॉमन फैक्टर विच नंबर्स 2. तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1 and 2. अंडरस्टूड. समझ में आ गया होगा. फैक्टर्स पहले फर्स्ट यू राइट द फैक्टर्स कि किसके टेबल्स में आ रहे हैं उसके टेबल्स के नंबर्स लिखने हैं आपको और फिर फाइंड करना है कि वो कॉमन नंबर कौन कौन से हैं. तो उसमें से जो इस दो 3 में तो उसका क्या कॉमन तो विच ऑप्शन इज द राइट सेकेंड ऑप्शन. सेकेंड का फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट. फिर फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ द 8 और 12. 8 और 12 का मल्टीपल निकालना है. ये क्या था कॉमन फैक्टर. अब आएगा मल्टीपल. मल्टीपल मीन्स कॉमन मल्टीपल. मल्टीपल में क्या हो जाएगा 8 और 12 का मल्टीपल. फर्स्ट 8 का टेबल एंड 12 के क्या लिखोगे टेबल. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 48, 56, 64, 72 एंड 80. और 12 का लिखो 12 1 जा 12, 12 24, 36, 48, 60, 72, 1 एंड. अब इसमें क्या पूछा है फर्स्ट 2 कॉमन फैक्टर. फर्स्ट 2 निकालना है. कॉमन मल्टीपल फर्स्ट 2 कौन सा हो जाएगा 24 एंड 48. 24 एंड 48. तो फर्स्ट 2 कॉमन फैक्टर कौन सा होगा 24 एंड 48. तो विच ऑप्शन इज द राइट 4 ऑप्शन इज योर राइट.
नेक्स्ट फोर्थ नंबर, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ द 6, 10 एंड 12। 6 और 10 और 12 का मल्टीपल निकालना है, कॉमन मल्टीपल। तो 6, 10 और 12 का क्या लिखोगे, टेबल्स लिखोगे। कॉमन मल्टीपल 6, 10 और 12 का, पहले 6 का टेबल 6, 12, 18, 10 का 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 12 का 12, 24, 36, 48, 60। अब इसमें कॉमन मल्टीपल निकलना है, तो कॉमन मल्टीपल देखो यहाँ पे 6 के टेबल में क्या आ जाएगा, 60 आएगा फर्स्ट। तो कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 60, 120 एंड 180। ये जब ये टेबल पूरा लिखोगे तब इसमें आ जाएगा। अब यहाँ से पता चल जाएगा, देखो 60 आ रहा है, सेकेंड 120, यानी 6 का टेबल आ रहा है। 6 1 जा 60, 1 जा 60, 62 जा 120, 63 जा 180। तो इस पे से पूरी टेबल लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 2 नंबर्स फाइंड है तो थर्ड नंबर आप ऑटोमेटिक कैन यू फाइंड इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड द ऑल द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। There are the 9 question. I do the 3 question and rest of you do yourself. Find the common factors. First number, $12, $15, $10, $28, 18, 45। 12 का कॉमन फैक्टर्स, 12 पहले फैक्टर्स लिखो। 12 किसके टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में। कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो 12 किसके टेबल में आएंगे, 1 के टेबल में। 2, 3, 4, 6 एंड 12 इटसेल्फ। नेक्स्ट 15, 1, 3, 5 एंड 15 इटसेल्फ। अब कॉमन फैक्टर्स पूछा है। कॉमन फैक्टर्स 1 एंड 3, 1 एंड 3। अंडरस्टूड। उसी तरह से 10 का टेबल्स में लिखो। 10 किसकी टेबल्स में आते हैं, 1, 2, 5, 10, 28, 1, 2, 3 के टेबल नहीं, 4 7 जा 4, 7, 14 एंड 28 इटसेल्फ। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 1 तो 1 एंड 2, 1 एंड 2। नेक्स्ट सेम थिंग 18 और 15, 18, 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18 इटसेल्फ। नेक्स्ट 45, 1, 3, 5, 9, 15 एंड 45। अब कॉमन फैक्टर्स होगा, तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 1 एंड 3, 9। कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, 3 एंड 9। अंडरस्टूड, दिस इज अ कॉमन फैक्टर्स। तो दे आर द 9 क्वेश्चन हियर। आई डू द 3 क्वेश्चन और रेस्ट ऑफ योर 3। मतलब आपको टेबल देखने की किस किस की टेबल में आ रहे हैं, फिर उसमें से क्या करें, कॉमन फाइंड करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल। फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल निकालना है 6 और 15 का। सिक्स और 15 कॉमन मल्टीपल। सिक्स एंड 15, मतलब 6 का क्या लिखना है आपको, टेबल। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा
18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 36, 48, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 54 जा 60, 55 जा 4 जा 60, 75, 90। इस तरह से पूरा आपको क्या टेबल लिखना है। फिर उसमें ये पूछा है फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट टू देखो यहाँ पे 6 का पूरा लिखोगे तो लास्ट में यहाँ पे 60 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा इसका, CM 30 एंड 60, दिस इज योर आंसर। 30 एंड 60, 2 फाइंड करना है तो सिर्फ 30 और 60। अगर थर्ड फाइंड होता है तो देखो 30 का टेबल आता है, 31 जा 30, 30 जा 60, तो 33 से क्या हो जाएगा 90। तो थर्ड 3 पूछे तो क्या हो जाएगा 90। फिर 90 तक टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, ये 2 नंबर से आपको पता चल जाएगा किसका टेबल स्टार्ट हो रहा है। तो मल्टीपल में इसमें क्या होगा, टेबल ही होगा। लेकिन कॉमन फैक्टर में ये आप नहीं कर सकते, सिर्फ किस में कर सकते हैं, कॉमन मल्टीपल्स में। नाउ नेक्स्ट सेम थिंग, कॉमन मल्टीपल अबव 4 और 10, 4 और 10 का कॉमन मल्टीपल निकालना है। 4 और 10 मीन्स किसका 4 का टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 20, 24। 10 का टेबल, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 30, 40, 50। अब कॉमन मल्टीपल पूछा है, कॉमन मल्टीपल कौन सा आ जाएगा 20, फर्स्ट 20। अब उसके बाद क्या आएगा, देखो 4 के टेबल में यहाँ पे आ जाएगा आपका 40, तो कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा 40। अब 3 पूछे आपको, अब पूरे टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, किसकी टेबल आ रही है यहाँ पे 2 की टेबल, 20 की टेबल आ रही है, 21 जा 20, 20 जा 40, 23 जा 60। तो ये क्या हो जाएगा 3 कॉमन मल्टीपल, मीन्स क्या होगा 20, 40 एंड 60। अंडरस्टूड। बस इतना आपको, मतलब 10 तक टेबल लिखनी है, 40 10 जा और 10 10 जा 100 और वहाँ पे 40, उसमें से 2 नंबर आपको फाइंड होगा, तो थर्ड नंबर यू डू योर सेल्फ। नाउ नेक्स्ट सेम थिंग, क्वेश्चन नंबर मल्टीपल 12 और 18 के कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। 5th नंबर में कॉमन मल्टीपल 2 4 6 का टेबल 6 के उसमें कॉमन मल्टीपल निकालने हैं, और थर्ड नंबर में कॉमन मल्टीपल 8 12 और 15। 8 का टेबल्स लिखना है, 12 का टेबल और 15 के टेबल्स में कॉमन मल्टीपल्स आपको, कैन यू फाइंड इट। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज द 2.5। 2.5 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इज द लास्ट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन। प्राइम फैक्टराइजेशंस, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर मीन्स ये आपको मैंने 5th क्लास में भी कराया हुआ है। दिस इज ए 72 का प्राइम फैक्टर निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 72 का प्राइम फैक्टर। अब 72 लास्ट में 2 है तो किससे डिवाइड होगा, 2 के टेबल से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 2 के टेबल में 72 हाउ मच टाइम 36, पूरा का पूरा डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0, उस हिसाब से। फिर वापस 2 से करोगे, लास्ट में 6 है, 18 अगेन 2 9 2, अब 9 की टेबल में 2 नहीं आएगा, अब कौन सा टेबल लो, नेक्स्ट टेबल 3 3 3 जा 9 3 1। तो 72 का फैक्टर्स क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर्स। ये जो नंबर्स है इसको आपको लिखना है मल्टीप्लाई फॉर्म में, मीन्स कैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इस तरह से। अब 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है, तो क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, एंड 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2। तो दिस इज़ योर आंसर। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन में अगर ये आंसर दिया है तो इस पर टिक करोगे, अगर इस तरह से आंसर दिया है तो आप इस पर टिक करना है। तो विच इज़ द ऑप्शन इज द राइट, इज द, आपको इस तरह से दिया हुआ है तो ये क्या होगा, 4th ऑप्शन इज द करेक्ट। नाउ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक स्टेट, एवरी नंबर इज द ग्रेटर देन 1 हैज़ द मैनी फैक्टर। अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है तो उसमें फैक्टर ग्रेटर देन 1 हैज़ द मैनी फैक्टर, उसके बहुत सारे फैक्टर निकलेंगे। इट्स नॉट नेसेसरी
तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा कि एवरी नंबर इज ग्रेटर देन 1 एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टर। अगर कोई भी नंबर 1 से बड़ा है तो उसका एक प्राइम फैक्टर्स तो होगा ही होगा। जैसे 1 का निकालो तो 1, 2 का निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1 एंड 2, 3 का निकालोगे तो 1 एंड 3। तो इसका प्राइम फैक्टर कौन सा ऑप्शन राइट होगा? थर्ड ऑप्शन। Which is the following the correct the prime factorization of the smallest 4 digit number? Smallest 4 digit number, you know that smallest 4 digit number कौन सा होता है? 1000। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कितनी होती है? 1000। अब उसका क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशंस। लास्ट में 0 है तो किससे डिवाइड होगा? 2 से। कितना आ जाएगा? 500 अगेन 2, 250 अगेन 2, 125। अब देखो 5 है, अब 3 से देखो 2 और 1 3, 3 और 5 8, 3 की टेबल से कट नहीं होगा, किससे होगा? 5 की टेबल से। 5 25 5 5 5 1। तो इसका 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 1 2 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 5 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, इट्स योर आंसर। अंडरस्टूड? तो विच ऑप्शन इज द राइट? फोर्थ ऑप्शन इज योर राइट। फिर द प्रोडक्ट ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑलवेज डिवाइड बाय, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है वो किससे डिवाइड होता है? तो वो होता है 6 से। 2 और 3 दोनों के टेबल से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या होता है? 6 से भी डिवाइड होगा। तो 2 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा तो वो में से किससे डिवाइड होगा? 6 से। तो विच ऑप्शन राइट? सेकेंड ऑप्शन। नाउ बी का फर्स्ट एक्सप्लेन द इज द फॉलोइंग द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है 2 1 6 का, तो जैसे ये तरह से मैंने बताया वैसे ही करना है प्राइम फैक्टराइजेशंस। 2 1 6 का, 4 4 1 का, 4 68 का, इन सब का क्या करना है आपको? प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के इस तरह से करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशंस। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्वेश्चन नंबर बी का सेकेंड, बी का फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन सी सब डिजिट का। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? 10,000। ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे। जैसे इसका 1000 का किया है वैसे इसका क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के इसको सॉल्व करना है। सेम थिंग सेकेंड नंबर क्या है? राइट द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होता है? थर्ड नंबर में लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर 9,99,999। अब इसका क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशंस। किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 3 3 3 3 3, वापस 3 से करोगे 1 1 1 1 1 1, और फिर ये किससे हो जाएगा? 11 टाइम्स 11 से होगा, या 3 से करोगे फिर होगा। तो इसका इस तरह से आपको क्या इसका करना है? प्राइम फैक्टराइजेशंस। नाउ नेक्स्ट फोर्थ नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ विच, इसमें फोर्थ नंबर में भी इसी तरह से आपको क्या करना है? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। और रेस्ट ऑफ क्वेश्चन 5 to 9 ये तुम्हारे आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, तो वो क्या कर देना? कट कर देना। तो टुडेज योर होमवर्क, डू एक्सरसाइज 2.4 एंड एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन ए एंड बी के अंदर 1 to 4, 1 to 4, और रेस्ट ऑफ क्वेश्चन एज अ कट इट। अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्ट द न्यू एक्सरसाइज 2.6. So thank you. Have a nice day.